छात्रों नमस्कार। मैं इंद्रेश कुमार, सहायक अध्यापक, नरसिंह यादव इंटर कॉलेज करहल मैनपुरी। छात्रों, गणित की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज कक्षा 9 गणित के अध्याय 2 जो बहुपद है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले छात्रों, हमें ये पता होना चाहिए कि बहुपद क्या है। तो बहुपद एक विशेष प्रकार के बीजी व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। अब बीजी व्यंजक क्या होता? जो संख्याएं x, y, z या अज्ञात रूप में लिखी हों उन्हें हम बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x, 3x वर्ग धन 5x धन 3 ... आदि। इसमें x ये बीजी व्यंजक हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? बहुपद। अब बहुपद के प्रकार। छात्रों, बहुपद के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं और शून्य पद को भी जोड़ दें तो आपके 4 प्रकार बन जाते हैं। तो नंबर 1 होता एकपदी। छात्रों, वे बहुपद जिनमें केवल एक पद होता है उन्हें हम एकपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x पूरा एक पद गिना जाएगा, 9x पूरा एक पद होगा, 7x वर्ग इसे भी हम एक पद कहेंगे, ... आदि। इसके बाद छात्रों, हम द्विपदी के बारे में अध्ययन करेंगे। द्विपदी बहुपद वे बहुपद जिनमें 2 पद होते हैं, जैसे 1 और 2। वे बहुपद जिनमें 2 पद होते हैं उन्हें हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3x धन 2 एक पद ये हुआ और एक पद ये हुआ, तो इसे हम कहेंगे द्विपदी। 3x वर्ग धन 2, यहाँ भी 1-2 पद हो गए, इसे भी हम द्विपदी कहेंगे। 7x धन 9x वर्ग ये भी आपका द्विपदी है, ... आदि। छात्रों, अगला होता है मेरा त्रिपदी बहुपद। वे बहुपद जिनमें 3 पद होते हैं। वे बहुपद जिनमें कितने पद होते हैं? 3। उसे हम क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। जैसे 4x वर्ग 3x धन 7, 1 2 3 कितने पद हो गए? 3। या 7x क्यूब धन 9x वर्ग धन 5, गिनती करें 1 2 3 कितने पद हो गए? 3। तो छात्रों, ये सब कैसा है आपका? त्रिपदी। ऐसे आपके और भी हैं। लास्ट आपका होता शून्यपदी। कभी कभी इसे भी पूछ लेता है। वह बहुपद जिसका प्रत्येक पद शून्य हो। वह बहुपद जिसका प्रत्येक पद कैसा हो? शून्य। वो मेरा होता है शून्यपदी बहुपद। जैसे 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0। यहाँ 0 का यहाँ गुणा करें 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये 0 है ही, तो कुल मिला के सब टर्म कैसे हो जाएंगे? 0। तो ये क्या कहलाएगा? आपका शून्यपदी। इसी प्रकार आपका ये ऐसे और भी हैं। अब हमें बहुपद के गुण के बारे में पढ़ना है कि इन बहुपदों के गुण क्या क्या होते हैं। नंबर 1 होता एक घात बहुपद, या इसे हम कहते हैं रैखिक बहुपद। छात्रों, वह बहुपद जिसमें जो आपकी चर राशि है उसकी अधिकतम घात 1 हो, वो आपका होगा एक घात बहुपद। जैसे यहाँ चर कितना है? x, इसकी घात कुछ नहीं लिखी तो 1 मानी जाएगी, तो ये आपका एक घात बहुपद। ऐसे ही 2x धन 7 इसकी पावर कितनी है? कुछ नहीं है, तो 1 मानी जाएगी, तो ये भी आपका है रैखिक या एक घात बहुपद। ऐसे ही हमें और भी करने हैं। दूसरा आपका द्विघात बहुपद। छात्रों, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा बहुपद जिसके एक चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2, तो वो आपका होगा द्विघात बहुपद। जैसे x वर्ग, यहाँ हाईएस्ट पावर 2, तो ये आपका हुआ द्विघात बहुपद। ऐसे ही x वर्ग धन x, यहाँ हाईएस्ट पावर 2, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद, ... आदि। ऐसे ही आपका होता त्रिघाती बहुपद। छात्रों, वह बहुपद जिसकी अधिकतम घात 3 हो उसे हम कहेंगे त्रिघाती बहुपद। एग्जाम्पल के तौर पे 5x क्यूब धन 7x वर्ग धन 3, यहाँ अधिकतम घात कितनी है? 3,
इसलिए ये आपका हुआ त्रिघाती बहुपद। ऐसे ही यहाँ 8x³ धन x धन 5x वर्ग, ये आगे पीछे भी लिखा हो सकता है। यहाँ हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो छात्रों ये भी आपका त्रिघाती बहुपद है। धन्यवाद।